गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम लोग देखते हैं डिटर्मिनेंट्स चैप्टर एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है। यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपेंडिंग, यानी कि एक्सपेंड नहीं करना है। इन द एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 to 7 बना रहे हैं, तो 5, 6, 7 बचा हुआ है इसमें। और क्या यूज़ करना है? डिटर्मिनेंट्स का जो प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे उसको यूज़ करना है। ठीक है। एक्सपेंड नहीं करना है। एक्सपेंड कैसे करते थे? जब फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़े थे, 4.1 एक्सरसाइज पढ़े थे इसका डिटर्मिनेंट्स का, तो उसमें कोई फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट लेते थे। जो एलिमेंट लेते थे उसके सामने वाला लाइन को कैंसिल कर देते थे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते थे। ठीक है। इसी तरह से जब सेकेंड एलिमेंट लेते थे तो सेकेंड के सामने वाले को कैंसिल कर देते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे। यहाँ वो चीज़ नहीं करना है। ठीक है। यहाँ वो चीज़ नहीं करना है। यहाँ पे देखना है कि हम डिटर्मिनेंट्स में ऐसा क्या लगाएं कि हमारा प्रॉपर्टीज़ यूज करते करते हमारा, यदि ये हमारा LHS दिया हुआ है इक्वल टू RHS करना है, यानी कि ये LHS से बनाएंगे, ये हमारा RHS आ जाए। ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं। पहला नंबर में जो डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड उससे हम प्रूफ कर रहे हैं, तो लेंगे LHS इक्वल टू, ठीक है, सॉल्यूशन। जो दिया हुआ है डिटर्मिनेंट्स उसको पहले लिखते हैं। LHS क्या दिया हुआ है? B प्लस सी, Q प्लस R, Y प्लस Z, C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X, A प्लस B, P प्लस Q एंड X प्लस Y। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये तो जो डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है हम वो लिख दिए हैं। आगे देखिए, इसको एक चीज़ करना होगा, इसको इंटरचेंज कर देना है, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। तब प्रोसेस जो है हमारा वो इजी होते जाएगा। हमको लाना है RHS प्रूफ करना है ना, इसलिए रो को कॉलम और, तो इसको इंटरचेंज कर देते हैं। इंटरचेंज रो एंड कॉलम। ठीक है। रो और इंटरचेंज, रो को कॉलम बना देंगे और कॉलम को रो। जैसे देखिए यहाँ पे जो B प्लस सी, C प्लस A प्लस B है, ये हमारा क्या है? कॉलम है। इसको क्या करेंगे? इस साइड से ऐसे लिखेंगे, रो बना देंगे। और रो में जो हमारा B प्लस सी, Q प्लस R, Y प्लस Z है, इसको हम क्या बनाएंगे? फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे, फर्स्ट कॉलम को हम फर्स्ट रो बना देंगे। ठीक है। इंटरचेंज सी तो करना है। चलिए इंटरचेंज करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? ये फर्स्ट कॉलम को हम रो में लिखते हैं, B प्लस सी, C प्लस A प्लस B, Q प्लस R, R प्लस P प्लस Q, और ये हमारा हो जाएगा Y प्लस Z प्लस X, और ये X प्लस Y। ठीक है। इंटरचेंज कर दिए। अब देखिए क्या करना है। यहाँ तक तो हमारा कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा क्या करेंगे, जो हमारा RHS लाना है APX। ठीक है। APX लाना है, तो उस चीज़ के लिए अभी तो क्या करना होगा? नहीं, ये हमारा C1 है, C2 है और ये हमारा C3 है। ठीक है। एक ऑपरेशन लगाना होगा यहाँ C3 पे। ठीक है। C3 पे हम ऑपरेशन लगाएंगे, C3 माइनस C1 प्लस C2। देखिए C1 प्लस C2 करेंगे तो क्या होगा? C3 हमारा क्या है? A प्लस B माइनस, ठीक है, B प्लस C प्लस A। यहाँ पे तो हमारा माइनस है। देखिए A प्लस B, ठीक है, ये माइनस में है तो माइनस में सब चेंज हो जाएगा, माइनस B माइनस C माइनस A। ठीक है। ये A से A कैंसिल, B से B कैंसिल, और ये -2C, यानी कि -C बचा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? -2C लिख सकते हैं, यानी कि A प्लस B के जगह हमारा -2C आएगा। ठीक है। इसी तरह से हम देखिए इस पे जब ऑपरेशन लगाएंगे सेम C3 माइनस C1 प्लस C2, यानी कि P प्लस Q
इक्वल टू हो जाएगा Q प्लस आर प्लस P। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे माइनस होगा, सॉरी ये माइनस है हमारा, ठीक है, ये माइनस है, ये माइनस है, यानी कि हो जाएगा P प्लस Q माइनस आर माइनस P माइनस Q माइनस आर। देखिए क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, Q से Q, P से P, बचा माइनस आर माइनस आर, यानी कि माइनस 2R, ठीक है। यहाँ बचा 2C माइनस 2C, यहाँ माइनस 2R और यहाँ माइनस 2Z होगा, यानी यहाँ माइनस 2C माइनस 2R और यहाँ माइनस 2Z। यदि हम ऑपरेशन लगाए C3 पे, C3 माइनस C1 प्लस C2, ठीक है। चलिए करते हैं, इसको लिखते हैं। कौन सा ऑपरेशन लगाए थे, C3 पे C3 माइनस C1 प्लस C2, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या लिख देंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम तो सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि C3 पे हम ऑपरेशन लगाए हैं। तो ये हो जाएगा B प्लस C, Q प्लस R, Y प्लस Z, और ये C प्लस A, R प्लस P और Z प्लस X। ये हमारा आ गया था माइनस 2C माइनस 2R और माइनस 2Z, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ देखिए, हम बताए थे एक प्रॉपर्टीज़ भी है कि यदि हम एक रो या एक कॉलम से हम कोई भी चीज़ कॉमन लेते हैं उसको हम बाहर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे -2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे हम -2 बाहर ले लेते हैं कॉमन, ठीक है। तो लिखेंगे C3 से कॉमन ले रहे हैं, टेकिंग, क्योंकि -2 भी तो लाना था, टेकिंग -2 कॉमन फ्रॉम C3, ठीक है, कॉलम 3 से। इस C3 से ले रहे हैं तो इसको लिखना भी है, इसको बाहर लिखेंगे डिटर्मिनेंट से कॉमन जो लिए हैं -2 को, और बाकी सब जैसा वैसा लिख देंगे। B प्लस C, Q प्लस R, Y प्लस Z, C प्लस A, R प्लस P और Z प्लस X। और यहाँ पे हो जाएगा, बच जाएगा, हम -2 निकाल लिए ना, तो ये C बचेगा और ये R और ये Z, क्योंकि -2 जो कॉमन लिए वो माइनस के साथ बाहर ले लिए हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए लाना क्या था, -2 तो -2 नहीं लाना था, 2 लाना था, ठीक है। अभी तो मेरा -2 आया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए कैसे कैसे होता है। अब देखिए यूजिंग, अब कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे कि APXBQY, APXBQY, ठीक है, ये आना चाहिए। C1 माइनस C3, इससे यदि माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इससे करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इससे करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यदि हम फिर दोबारा से क्या करेंगे, C2 माइनस C3 कर देंगे, तो इससे करेंगे तो ये C कैंसिल, C कैंसिल, R कैंसिल, R कैंसिल और Z कैंसिल, ये PXC तो लाना था साइड से, ठीक है। चलिए देखिए कौन सा ऑपरेशन लगाना है, यूजिंग, ठीक है, C1 को लिख सकते हैं C1 माइनस C3, और C2 को क्या लिखना है, कौन सा ऑपरेशन, C2 माइनस C3, ठीक है। चलिए करते हैं, यहाँ तो -2 हमारा कॉमन है, ये कॉमन ही लेना है, -2 ये हो गया हमारा। अब देखिए C1 माइनस C3, C1 कौन सा है, ये C1 माइनस C3, ठीक है। B प्लस C माइनस C करेंगे, C कैंसिल, B बचेगा। Q प्लस R माइनस R, यानी कि ये R कैंसिल, Q बचेगा। Y प्लस Z, ये Z है, अब माइनस Z, Z कैंसिल, यानी प्लस में है, ये माइनस में है, Y बचेगा, ठीक है। चलिए पहले इसको लिख देते हैं जो भी आया है। यहाँ बचेगा B, यहाँ बचेगा Q, यहाँ बचेगा Y,
ठीक है। अब जो दूसरा ऑपरेशन है C2 पे लगाए हैं। C2 पे ऑपरेशन है C2 माइनस C3, यानी कि माइनस C करेंगे, C कैंसिल, A बचेगा। माइनस R करेंगे, यानी कि ये माइनस R है, ये प्लस R है, कैंसिल, P बचेगा। माइनस Z करेंगे, माइनस Z प्लस Z कैंसिल, यहाँ X बचेगा। ठीक है, चलिए इसको भी लिखते हैं। क्या क्या बच रहा है? APX। ठीक है, CRZ तो कट जा रहा है, AP और ये X। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और C3 कॉलम 3 पे कोई ऑपरेशन नहीं लगाए हैं, CR और ये Z, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या करना है। अब क्या करना है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लाना क्या था? APX, लेकिन हमारा आया है C1 और C2 को इंटरचेंज करना है। ठीक है, C1 और ये C2 इंटरचेंज कर देते हैं। APX को यहाँ लिख देंगे, BQY को इस साइड कर देंगे। ठीक है, चलिए इंटरचेंज कर रहे हैं यूजिंग C1 और C2 को इंटरचेंज कर रहे हैं। और इंटरचेंज जब करेंगे तो माइनस बाहर आता है। एक प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे, यदि दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो हमारा क्या होगा? माइनस के साथ बाहर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम ये इंटरचेंज करते हैं तो ये माइनस के साथ बाहर आएगा, माइनस बाहर आ जाएगा। तो यानी कि ये हमारा माइनस तो ऑलरेडी 2 है, -2 है ऑलरेडी, और -1 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये +2 हो जाएगा। इसको डायरेक्ट हम +2 ही रहने दीजिए। ठीक है, ये 2 हो जाएगा क्योंकि इंटरचेंज कर रहे हैं। और क्या लिख रहे हैं? APX को इस साइड कर दिए और BQY, यानी कि C2 को C1 बना दिए, C1 को C2 बना दिए, और CRZ में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि उस पर कोई ऑपरेशन नहीं लगाए हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये तो ये लाना नहीं था, लाना है हमारा APX। तो अब देखिए APX लाना है और BQY लाना है। आ गया कैसे? देखिए ये हमारा APX है, BQY CRZ, लेकिन हमारा जो है APX आना चाहिए रो में, और यदि रो को हम कॉलम और कॉलम को रो बना देंगे तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं इंटरचेंज कॉलम एंड रो। ठीक है, इंटरचेंज कॉलम एंड रो। ठीक है, यानी कि रो और कॉलम को हम इंटरचेंज कर दिए, कॉलम को रो बना दिए और रो को कॉलम बना दिए। चलिए देखिए, यहाँ तो हमारा ये 2 हो गया, और ये APX हमारा कॉलम है, इसको रो बना देंगे। APX BQY CRZ। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना था। ये हमारा क्या आ गया? राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है, यही तो हमको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ लिख सकते हैं। LHS = RHS आ गया हमारा, मतलब जो RHS में हमको प्रूफ करना था वो चीज़ हमारा आ गया। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है, 0 प्रूफ करना है और बिना एक्सपेंड किए हुए 0 प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारा डिटरमिनेंट्स दिया हुआ है इसको A मान लेते हैं। ठीक है, जो डिटरमिनेंट्स दिया हुआ है उसको क्या मान लेते हैं? A मान लेते हैं। ये हमारा सॉल्यूशन है। A = ये जो डिटरमिनेंट्स दिया हुआ है उसको लिखिए 0 A - B -A 0 -C B C और ये 0। इसके किसके इक्वल प्रूफ करना है? 0 के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, ये थोड़ा सा ये है। देखिए पहला क्या करना है, पहला नंबर में
इसको इंटरचेंज कर दीजिए, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, ठीक है। चलिए करते हैं। यदि इंटरचेंज करेंगे तो 0 माइनस ए बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए करते हैं। एक्सचेंज रो इनटू कॉलम, ठीक है। चेंज रो इनटू कॉलम, या रो एंड कॉलम दोनों लिख सकते थे, रो इनटू कॉलम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कि रो को कॉलम बना दिए तो कॉलम को ऑलरेडी रो बनाना होगा। चलिए इसको लिख सकते हैं a इक्वल टू 0 माइनस ए बी, ठीक है, a 0 c माइनस बी माइनस सी और ये 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ देखिए, यदि हम इससे a 0 c, ठीक है, माइनस कॉमन लेते हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। माइनस कॉमन लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस फर्स्ट रो से लेंगे, फर्स्ट कॉलम से लेंगे, सेकंड कॉलम से लेंगे और थर्ड से, तीनों से लेना होगा। तीनों से लेते हैं। तीनों से यदि हम माइनस लेंगे, माइनस माइनस माइनस, जहाँ नहीं है माइनस वहाँ माइनस लग जाएगा, तो ये हमारा 0 ही रहेगा, ये a हो जाएगा, ये माइनस b हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस कॉमन ले रहे हैं, जहाँ नहीं है वहाँ तो लग जाएगा। फिर ये हमारा माइनस a 0 माइनस c, और यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो b c और ये 0, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ माइनस माइनस कॉमन लिए हैं, 3 माइनस हो गया, तो ऑलरेडी ये माइनस में ही आएगा, ठीक है। अब देखिए ये 0 a माइनस बी जो है, 0 a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0, ये हमारा किसके इक्वल है? a के इक्वल है, ठीक है। यहाँ तो ये a इक्वल टू इतना है और ये हमारा a के इक्वल है, तो सॉरी इसको लिख सकते हैं ऐसे, ये माइनस a, ठीक है, क्योंकि ये हमारा a के इक्वल है, इसीलिए लिखे हैं a इक्वल टू माइनस a। तो इसको लिख सकते हैं a प्लस a इक्वल टू 0, यानी कि ये माइनस में इस साइड है, उस साइड जाएगा तो इस साइड माइनस में, इस साइड आएगा तो प्लस में, यानी कि ये हमारा हो गया 2a इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू 0/2 यानी कि 0 हो जाएगा, a इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0 यानी कि a इक्वल टू हमारा कितना है? 0a माइनस बी, ठीक है, यही तो है ना। a इक्वल टू शुरू में ही हम लिखे हैं कि क्या है, इसको लिख सकते हैं a इक्वल टू हमारा क्या था? 0a माइनस बी माइनस a 0 माइनस सी और ये हो गया बी सी 0 इक्वल टू 0। यही प्रूफ करना था हमको, हो गया इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।